17 साल बाद एक वापसी जो बांग्लादेश की राजनीति की दिशा बदल सकती है। सोचिए, एक ऐसा नेता जो 17 साल पहले देश छोड़कर गया, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो विदेश में निर्वासन जैसा जीवन जीता रहा, और आज वही व्यक्ति लाखों समर्थकों के नारों के बीच अपने वतन लौटने जा रहा है। ये सिर्फ एक नेता की घर वापसी नहीं है, ये बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। नाम है तारिक रहमान, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष। लंदन से ढाका तक एक लंबा राजनीतिक सफर। तारिक रहमान 2008 में उस वक्त लंदन चले गए थे जब शेख हसीना की सरकार के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। गिरफ्तारी की आशंका और राजनीतिक दबाव के बीच उन्होंने देश छोड़ दिया। इसके बाद 17 साल तक वे बांग्लादेश की राजनीति में गैर हाजिर मौजूदगी बने रहे। देश से बाहर रहते हुए भी पार्टी की रणनीति और फैसलों में उनकी अहम भूमिका बनी रही। अब 25 दिसंबर को वे बांग्लादेश लौट रहे हैं। एयरपोर्ट के पास उनके स्वागत के लिए BNP के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटेंगे। हालात ऐसे हैं कि ढाका जाने वाले रास्ते 25 दिसंबर की दोपहर से 26 दिसंबर की शाम तक बंद रहेंगे। ये दृश्य साफ संकेत देता है कि उनकी वापसी सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है। चुनावी ऐलान और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लग चुका है, जिससे राजनीतिक मैदान लगभग खाली हो गया है। ऐसे में BNP को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। खालिदा जिया अब 80 साल की हो चुकी हैं और लंबे समय से बीमार हैं। फिलहाल वे ICU में भर्ती हैं। नवंबर में उन्होंने चुनाव प्रचार की बात कही थी, लेकिन जल्द ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि पार्टी की कमान अब तारिक रहमान ही संभालेंगे। तारिक पहले ही फरवरी 2026 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। 26 दिसंबर को वे बोगुरा में अपने पिता जियाउर रहमान की कब्र पर श्रद्धांजलि देंगे और उसी दिन बोगुरा सीट से नामांकन भी दाखिल करेंगे। ये कदम भावनात्मक संदेश के साथ साथ राजनीतिक रणनीति भी है। पारिवारिक विरासत और जन भावना दोनों को जोड़ने की कोशिश। यूनुस से मुलाकात और बढ़ती राजनीतिक स्वीकार्यता। जून में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने UK यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात की थी। बांग्लादेशी मीडिया में इसे बेहद अहम मुलाकात माना गया। इसके बाद से ही उन्हें संभावित अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा। लंदन से एक वर्चुअल सभा में तारिक ने कहा था, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये पहले के किसी भी चुनाव से ज्यादा जटिल और महत्वपूर्ण है। अगला दशक परिवर्तन का दशक होगा। ये बयान साफ दिखाता है कि वे खुद को सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बल्कि परिवर्तन के नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। क्या कोई चुनौती है? अवामी लीग के चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद BNP के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेशनल सिटीजन पार्टी NCP को माना जा रहा है। इसका गठन उन युवाओं ने किया जो पहले जमात इस्लामी के छात्र संगठन से जुड़े थे और जिन्होंने जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि जमात इस्लामी से अगस्त 2024 में बैन हटा दिया गया और जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उसका रजिस्ट्रेशन भी बहाल कर दिया। लेकिन चुनावी इतिहास बताता है कि उसका जन समर्थन इतना मजबूत नहीं रहा कि वो अकेले सत्ता तक पहुंच सके। फिर भी NCP और जमात का गठजोड़ BNP के लिए सिरदर्द बन सकता है। अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम साफ कर चुके हैं कि अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में मुकाबला सीमित दलों के बीच ही होगा। के लिए क्या मायने? भारत के लिहाज से तारिक रहमान की वापसी और संभावित सत्ता में आना बेहद संवेदनशील मुद्दा है। JNU के इंटरनेशनल स्टडीज प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक ये वापसी एक बड़ी राजनीतिक घटना है, लेकिन अभी PM बनने पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। उनका मानना है कि अगर तारिक प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत को बांग्लादेश के साथ अपनी कूटनीति और तेज करनी होगी। आशंका है कि उनके कार्यकाल में इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिल सकता है।
जिसका असर बांग्लादेशी हिंदुओं पर पड़ेगा।